नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडियो गाथा गणित ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। ये 9th लेक्चर रहने वाला है राशनल नंबर्स इस चैप्टर का। हालांकि चैप्टर बहुत लंबा खींच रहा है, वाई बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिटेल में जाके घुस के पढ़ना पड़ता है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा ये चैप्टर। अब बात करें अगर आज के लेक्चर की, तो आज के लेक्चर में हम लोग दो कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को किस तरह से दिखाना है उस पे क्वेश्चंस। सेकंड इज फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, यानी कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कितने हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे हमें फाइंड आउट करना है ये मैं बताऊंगा। दोनों कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझना है किस तरह से टैकल कर रहे हैं इनके क्वेश्चंस को, तो वीडियो को, इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, और पहला क्वेश्चन कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। यहां पर आपको कुछ रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। अगर बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, दैट इज 0/6। 0/6 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। डिनोमिनेटर में क्या है 6, यानी कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में 6 डिविजन्स रहने वाले हैं। क्या कह रहा हूं मैं एक्चुअली में ड्रॉ करके बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये अगर 0 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 0 है तो 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6, और इसी 6/6 को हम लोग 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है 0/6, तो आपका आंसर रहने वाला है 0/6। समझ में आ गया। सेकंड वन इज 11/13। सेकंड वन क्या है 11/13। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 13। डिनोमिनेटर में क्या है 13, यानी कि हालांकि हमें 13 डिविजन्स करने पड़ेंगे। कितने डिविजन्स करने पड़ेंगे 13 डिविजन्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, करेंगे हम लोग। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 0 की, ठीक है, तो यहाँ से 13 डिविजन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 0 है तो 0/13, 1/13, 2/13, ऐसे सो ऑन करते आएंगे। तो हमें चाहिए 11/13, तो यहाँ पे आएगा आपका 10/13, 11/13, 12/13 और 13/13, और 13/13 को हम लोग 1 भी लिखेंगे, ठीक है। अब हमें चाहिए था 11/13, तो ये रहा हमारा 11/13। समझ में आ गया किस तरह से प्लॉट करना है। डिनोमिनेटर में 13 है तो 13 डिविजन्स करना है, और उसमें 11th डिवीजन दैट इज 11/13 वाज द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। बात करें थर्ड सब क्वेश्चन की, तो थर्ड सब क्वेश्चन में हमें पूछा है -5/8 को रिप्रेजेंट करना है। मतलब हमें -5/8 को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है। अब रैशनल नंबर विथ नेगेटिव इंटीजर और न्यूमरेटर आया है, यानी कि आपका नेगेटिव साइड पर रहने वाला है। वो भी कैसे ड्रॉ करेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये अगर 0 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 है, तो 8 डिविजन्स बट ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो 8 डिविजन्स ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 है, लेफ्ट हैंड साइड पे आया है, तो -1/8, ये तो 0/8 आ गया आपका। -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8 एंड -8/8। और इसी -8/8 को हम लोग -1 लिखते हैं, यानी कि 0 और 1 के बीच में 8 डिविजन्स थे, जिसमें आपको 5th डिवीजन पूछा गया था, विच इज -5/8। इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ रहा है किस तरह से प्लॉट करना है। यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे आया है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे आया है। बात करते हैं फोर्थ सब क्वेश्चन की, तो फोर्थ सब क्वेश्चन इज -2/3। -2/3 ये काफ़ी आसान लग रहा है, वाई बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या है 3 है। 3 यानी कि कितने डिविजन्स 3 डिविजन्स। तो अगर मैं इसको 0 पकड़ता हूँ 1 2 3, तो ये अगर 0/3 है तो ये -1/3, -2/3 और -3/3,
और इसी -3/3 को हम लोग -1 कहेंगे। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में 3 डिविजन है, जिसमें से आपका जो -2/3 है ये आपको पूछा गया है। समझ में आ रहा है किस तरह से हमें प्लॉट करना है। अब लास्ट जो फिफ्थ है उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट कंफ्यूज होने जैसा कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है। फिफ्थ कहता है -20/3। क्या बोलता है? -20/3। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो 3 ही है, यानी कि हमें 3 डिविजन्स करने हैं, बट ऊपर न्यूमरेटर में -20 दिया है, तो कैसे करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाएंगे, और अगर पूछे जाते भी है तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। माइनस है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, यहाँ पे बना है 0। इज दैट क्लियर फॉर यू? ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स कितने हैं? 3। ठीक है, मैंने डिनोमिनेटर में 3 यानी कि 3 का एक ग्रुप रहना चाहिए, बट न्यूमरेटर कितना जा रहा है? -20 यानी कि 28 डिवीजन पे जा रहा है। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, इस तरह से आपके डिविजन्स बनेंगे। जैसे ये आपका बनेगा -1/3, -2/3, -3/3, और -3/3 बनेगा -1, ये बनेगा -6/3 जो कि बनेगा -2, ये बनेगा -9/3 जो कि बनेगा -3, ये बनेगा -12/3 जो कि बनेगा -4, ये बनेगा -15/3 जो कि बनेगा -5, ये बनेगा -18/3 जो कि बनेगा -6, ये बनेगा -21/3 जो कि बनेगा -7। बट -21/3 के पहले यहाँ पे -20/3 आएगा, और यहाँ पे -19/3 आएगा, जिसमें से हमें -20/3 पूछा है। तो दिस इज द रैशनल नंबर व्हाट वी हैव आस्क्ड फॉर। ठीक है, यहाँ पे -20/3 हमें पूछा था, बट -20/3 प्लॉट कैसे करना है ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी हटा देना है। वाई? बिकॉज 3 डिविजन्स 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब ये डिविजन्स कब तक करने हैं? जब तक आपका न्यूमरेटर का जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता, यानी कि न्यूमरेटर की में कितना था 20, तो मैं 20 डिविजन्स आने तक गया, बट स्टैंडर्ड मेरे 21 आएंगे। वाई? बिकॉज 3 के टेबल में 21 आएगा, तो वो आएगा -7, यानी कि -7 से पहले आता है -20/3। तो कुछ इस प्रकार से आपको प्लॉट करना है। और अगर यही क्वेश्चन आपको प्लस में दिया होता, अगर यहाँ पे प्लस लिखा होता माइनस के अलावा, तो यही सारी चीज आपको राइट हैंड साइड पे करनी होती। 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 अप टू 20/3। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है किस तरह से प्लॉट करना है? अगर आपको इस प्रकार का नंबर दिया जाता है, इट्स ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी आपको जो गिवन रैशनल नंबर्स है उनको नंबर लाइन पे ही रिप्रेजेंट करना है, बट ट्विस्ट ऐसे किया गया है कि जितने भी रैशनल नंबर्स आपको दिए एक सेट में, वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स एक नंबर लाइन पे आना चाहिए। अब वो कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहले क्वेश्चन की अगर बात करें, दैट इज 1/2 2/3 3/4 एंड 4/5। अब ये रैशनल नंबर्स हमें प्लॉट करना है एक ही नंबर लाइन पे। एक ही नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे? सबसे पहला स्टेप है कि आपको इन सारे रैशनल नंबर्स की डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। ठीक है, आपको इन सारे रैशनल नंबर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, सारे के जो डिनोमिनेटर्स है उनको सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? एलसीएम मेथड से करेंगे। अब यहाँ पे देखो 2 3 4 5 क्या है? 2 3 4 5 2 3 4 5। अगर हम लोग ऑफिशियली यानी कि जो मेथड है उससे एलसीएम निकलने जाए, 2 1 ज़र 2 2 ज़र 3 एंड 5 2 1 1 3 एंड 5 3 1 1 1 ये 5 एज इट इज एंड 5 1 1 1 1 एज इट इज। अब यहाँ पे 2 2 ज़र 4 4 3 ज़र 12 एंड 12 5 ज़र 60, यानी कि एलसीएम हमारा यहाँ पे आ रहा है 60। कितना आ रहा है? 60। अब हम इसे अगर कन्वर्ट करते हैं तो 2 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, वेरी ऑब्वियसली 30। तो ऊपर 30 नीचे 60, पहला आ गया 30/60। सेकंड 2/3 3 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा 20, तो ऊपर भी 20 नीचे भी 20,
ऊपर आएगा 40/60। इसके बाद 4 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। 15 4 ज़ा 60, तो ऊपर भी 15 नीचे भी 15, 15 3 ज़ा 45/60। उसके बाद लास्ट इज 4/5 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। 12, तो नीचे 12 है तो ऊपर भी 12, ऊपर क्या है 48, 12 4 ज़ा 48, 48/60। तो हमारे पास कुछ ये रैशनल नंबर्स आए हैं 30/60, 40/60, 45/60 एंड 48/60। अब इन रैशनल नंबर्स को हमें एक सिंगल नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखो, एक बड़ा सा नंबर लाइन में ड्रॉ करूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ताकि आपको समझ में आ गए। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या है 60, डिनोमिनेटर में क्या है 60। अब यहाँ पे दिया 30/60, 40/60 और 40/60 के बाद 45/60 और 48/60 ऐसा दिया है। अगर मैं यहाँ पे बड़ा सा 0 बनाता हूँ, ठीक है, उसके बाद पहला डिवीजन बनाता हूँ मैं 10/60 का। किसका बनाता हूँ 10/60? वाई बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में 60 है। सेकेंड, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 10 मुझे स्टार्टिंग में दिख रहा है। पहले मैंने बनाया 10/60, फिर मैंने बनाया 20/60, फिर मैंने बनाया 30/60, फिर मैंने बनाया 40/60, और अब मैंने देखा है कि 40/60 के बाद मेरा 45 एंड 48/60 मौजूद है। अब यहाँ पे क्या है 40/60, 40 के बाद क्या आने वाला है 50/60, बट उसके बीच में 10 डिविजन्स तो मैं बना सकता हूँ, तो मैं 10 डिविजन्स को स्पेसिफाई करके बनाता हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये जो 10वां डिवीजन है दैट विल बी आपका 50/60, ठीक है। इसको मैं जूम इन करके बना रहा हूँ, 10वां डिवीजन इज 50/60। अब यहाँ पे क्या होगा, पहला 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, 46/60, 47/60, 48/60, 49/60 एंड 50/60। यहाँ पे देखो 10/60, 20/60, 30/60, 40/60, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पे जा रहे थे। अब 4 के बाद मुझे क्या आने वाला है 50/60, ये तो मुझे पता है, बट मैंने बस इन दोनों के बीच में मैंने जूम इन करके देखा तो मेरे 10 डिवीजन निकले। 10 डिवीजन कौन से थे 41/60, 42/60 अप टू 49/60, ठीक है, जिसमें से मेरे पास 45 एंड 48 है। अब मैं प्लॉट करता हूँ सारे के सारे। सबसे पहले बोला है 30/60, 30/60, अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ रेड पे, ठीक है, तो 30/60 पहले प्लॉट किया। 40/60, 40/60 को भी प्लॉट किया। 45/60, 45/60 को भी प्लॉट किया। 48/60, 48/60 को भी मैंने प्लॉट किया। कुछ इस प्रकार से आपको प्लॉट करना होता है जब आपको इतने सारे रैशनल नंबर्स दिए हैं और बोला है कि एक ही नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। सबसे पहले एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालने के बाद एक सेट ऑफ रैशनल नंबर आएगा और यही सेट ऑफ रैशनल नंबर विद सेम डिनोमिनेटर्स आप एक ही नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो एकदम आसानी से। अब अगला वाला देखते हैं क्वेश्चन। इसमें जो सेकंड सब क्वेश्चन है, क्या डिफिकल्ट लगता है या ईजी लगता है? अगले वाले क्या क्या रैशनल नंबर्स हमारे पास है? हमारे पास है 0, उसके बाद है 1/2, ठीक है, उसके बाद -5/4 है, उसके बाद 4/3 है, और उसके बाद लास्ट में -7/6 है, यानी कि 2 4 3 6 ये डिनोमिनेटर्स है। इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। 2 4 3 6, चलो एलसीएम निकालने की शुरुआत करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 3 एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। 2 ये 1 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, ये 3 एज इट इज़, ये 3 एज इट इज़, 3 1 1 1 1, ठीक है, यानी कि 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। यहाँ पर आपका एलसीएम आया है 12, यानी कि 12। अब 12 अगर एलसीएम आता है तो इसको कन्वर्ट करते हैं। इसको कन्वर्ट अगर करते हैं तो 0/12 आएगा, ठीक है। उसके बाद 1/2, 2 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा 6, तो ऊपर 6/12। 5/4, अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर भी 3, -5 यानी कि 15/12, -15/12। उसके बाद 4/3, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 16/12।
उसके बाद लास्ट में 7 6 को 2 से, यानी कि 7 को भी 2 से, -14/12। समझ में आ रहा है आपको ये कैसे आया? मैंने बस यहाँ पे देखा डिनोमिनेटर में क्या है, और 2 को क्या मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा, 6, तो नीचे भी 6 ऊपर भी 6, 4 को 3 से तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3। इस तरह से मुझे नए सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आए हैं। मैं अगर इसको हटा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हमें ऑब्टेन हुआ है और क्या हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये हमें मिला है, इस चीज को रिप्रेजेंट करना है जिसमें सारे रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज 12। हालांकि इसमें न्यूमरेटर्स नेगेटिव है, बट टेंशन नहीं लेने का, अपन ड्रॉ करेंगे दोनों साइड पे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव साइड पे भी। फिलहाल तो अगेन हमें एक बड़ा सा रैशनल नंबर ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ताकि आपको समझ में आए। और इसके एग्जैक्ट बीच में मैं ड्रॉ करूंगा 0, और इसको मैं 0/12 भी लिखूंगा। क्लियर है? मेरा पहला तो प्लॉट हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इतने हमने डिविजन्स ड्रॉ किया। अब यहाँ पर ये है 1/12, सही है, ये है -1/12, ये है 2/12, ये है -2/12। वैसे ही हमें क्या पूछा है पॉजिटिव साइड पे, 6/12 पूछा है। 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, तो यहाँ पे आएगा आपका 6/12। और क्या पूछा है प्लस पे, 16/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, 12/12, 13/12। अब ये 12/12 है, यानी कि ये हो गया 1, 13, 14, 15, 16, यानी ये 16/12 है। क्या है वो? 16/12। अब 16/12 एक पूछा था, उसके बाद माइनस साइड पे अगर हम लोग आते हैं तो -15/12 पूछा है और -14/12 भी पूछा है, यानी कि इस चीज़ को मुझे और एक्सटेंड करना पड़ेगा यहाँ तक। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया -15/12 और ये आपका आ गया -14/12 उसके जस्ट पहले। ठीक है, अब आपको क्या क्या पूछा था उसको हम लोग मार्क करते हैं रेड से, ताकि आपका क्लियर हो जाए। सबसे पहले 0, यानी कि 0/12 हो गया मार्क। उसके बाद पूछा था 6/12, यहाँ पे पॉजिटिव 6 साइड पे, मतलब पॉजिटिव 6th डिवीजन इज 6/12। फिर उसके बाद -15/12, नेगेटिव 15th डिवीजन इज -15/12। उसके बाद 16/12 प्लस पॉजिटिव 16th डिवीजन इज 16/12 इस। उसके बाद -14/12, यानी कि नेगेटिव साइड पे 14th डिवीजन, ये 15th डिवीजन के जस्ट पहले, दैट इज -14/12। आपको समझ में आ रहा है किस तरह से प्लॉट करना। हालांकि यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, बट आपको न्यूमरेटर के हिसाब से चलना है। न्यूमरेटर यहाँ पे बोल रहा है 16/12, तो मैं 12 के डिविजन्स तो करते जा रहा हूँ, यहाँ पे 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 6/12 करते जा रहा हूँ, बट ये तब तक जाएगा जब तक मेरा 16/12 नहीं आएगा। ठीक है, बीच में आपको 12/12 आएगा, दैट इज 1, फिर आएगा 24/12, दैट इज 2, फिर आएगा 36/12, दैट इज 3, और यहाँ पर भी आपका सेम आएगा, -12/12 आएगा, दैट इज 1, उसके बाद -24/12 आएगा, दैट इज 2, फिर -36/12 आएगा, दैट इज 3, बट उसके बीच में ही आपका ये -14/12, -15/12 जो है वो लाई करने वाला है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है, सबसे पहले एलसीएम निकालिएगा, फिर कुछ इस प्रकार से एक ही नंबर लाइन पे आपको प्लॉट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। कितने फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चन में दिया है, और कैसे फाइंड आउट करने हैं ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको बोला फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर्स। कितने बोला है? 10 रैशनल नंबर्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। 10 रैशनल नंबर कैसे निकाले, कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सा ट्रिक है, 2-3 स्टेप है, उसको फॉलो करो, आंसर चुटकियों में आ जाएगा। जैसे कि अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, पहले सब क्वेश्चन में दिया है -3/5 और 3/4 के बीच में मुझे 10 रैशनल नंबर बताइए निकाल के बताता हूँ। यहाँ पे डिनोमिनेटर की तरफ ध्यान देंगे तो डिनोमिनेटर है 5 और 4। अब मुझे पहले तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तभी मैं 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर पाऊंगा। 5 और 4 एलसीएम 20, यानी कि मुझे यहाँ पे 4/4 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे मुझे 5/5 से, ये कुछ आंसर आएगा -12/20, ये कुछ आएगा 15/5।
20। ठीक है, अब इन दो रैशनल नंबर्स को गौर से देखिएगा। किससे देखना है? गौर से देखिएगा। -12/20 यानी कि 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे 12th डिवीजन, और 15/20 यानी कि 0 के राइट हैंड साइड पे 15th डिवीजन। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 12 है, तो उनके बीच में तो 10 रैशनल नंबर आराम से बैठ जाएंगे ना। यानी कि यहाँ पे हमें पहले स्टेप में ही आंसर आ गया। क्या 10 रैशनल नंबर बैठेंगे बताता हूँ मैं। जैसे कि -11/20, -10/20, -9/20, -8/20, -7/20। ठीक है, प्लस में भी कुछ ले लेता हूँ। प्लस में लेना है तो 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 5/20। आगे भाई साहब 10 रैशनल नंबर। मैंने बस क्या किया, दोनों का एलसीएम 20 है तो दोनों का डिनोमिनेटर 20 किया, तो न्यूमरेटर -12 और 15 है। अब -12 के पहले इतनी ये 5, और मतलब 0 के बाद भी हमारे पास इतने रैशनल नंबर्स है, यानी कि 10 से ज़्यादा ही रैशनल नंबर्स है। हमें पूछे 10 थे, इसलिए 10 हमने लिख लिए। पहले स्टेप में आंसर हमें मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा चमत्कार होने वाला है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको तो डिनोमिनेटर भी सेम दे दिया, यानी कि एलसीएम निकलने की ज़रूरत भी नहीं है। -8/7 और -1/7। ठीक है, अब -8/7 -1/7 अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कितने रैशनल नंबर्स है? जैसे कि -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, -7/7, यानी कि हमारे पास बस 6 रैशनल नंबर्स है, बट पूछे गए हैं 10। तो क्या करें सर? अब यहाँ पे टेंशन नहीं लेने का, सिंपली क्या करने का, यहाँ पर ऊपर के रैशनल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, नीचे के रैशनल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ऊपर करोगे तो ये आएगा -16/14 और ये आएगा -2/14 आ गया। अब -16/14 और -2/14 में 14 डिनोमिनेटर सेम है, बट -16 और -2 के बीच में 10 रैशनल नंबर तो बैठ ही जाएंगे ना। जैसे कि -15/14, -14/14, -13/14, -12/14, -11/14, -10/14, -9/14, -8/14, -7/14, -6/14, -5/14 एंड -4/14। ये 10 से तो ज़्यादा ही लिख लिए मैंने। उसके बाद भी एक और बैठेगा -3/14। ठीक है, इसमें से कोई भी 10 लिख लीजिए। मैंने क्या किया, ये जो रैशनल नंबर दिया था जिसमें डिनोमिनेटर सेम था, मैंने जस्ट उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब आप बोलोगे सर 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? अब देखो, सबसे पहले जब आपको ऐसे रैशनल नंबर दिए जाते हैं जिसकी डिनोमिनेटर सेम है और उन दो रैशनल नंबर के बीच में 10 रैशनल नंबर नहीं आ रहे, तो सबसे छोटा नंबर, पॉजिटिव छोटा नंबर या फिर नेगेटिव छोटा नंबर, कोई भी एक मल्टीप्लाई करके देखिए। जैसे मैं पॉजिटिव मैंने किया है, दैट इज छोटा इज 2। 1 तो नहीं कर सकते, 1 करेंगे तो सेम ही आएगा, तो 2 किया। अब 2 करने के बाद भी अगर ये दो रैशनल नंबर्स के बीच में 10 रैशनल नंबर अभी भी नहीं आ रहे, तो सेम रैशनल नंबर को 3 से करिए। तभी भी नहीं आ रहे तो 4 से करिए, नहीं आ रहे तो 5 से करिए। फिर नेगेटिव साइड पे भी जाइए, -2, -3, -4, -5 आ ही जाएगा आपको आंसर इजीली। बट ये स्टेप कितना इजी था, समझ में आ गया आपको? अब लास्ट वाला क्वेश्चन जो दिखने में बड़ा है, एक्चुअली कैसा है जानते हैं सॉल्व करके। यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, दो रैशनल नंबर्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे, उसके बाद उनके बीच में 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो पहले क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। यहाँ पे बोला है 1/4 में हमें 3/8 को ऐड करना है। ठीक है, फिर उसे डिवाइड करना है 2 से, ये आएगा पहला रैशनल नंबर। चलो पहला रैशनल फाइंड आउट कर लेते हैं। पहला रैशनल नंबर 1/4 और 3/8। यहाँ पे डिनोमिनेटर देखोगे 4 और 8 एक टेबल में है, जी हाँ 4 के टेबल में 4 यहाँ पे मौजूद है, जी हाँ मौजूद है। नंबर बड़ा कौन सा है उसमें? 8, तो 8 एलसीएम होगा आपका, जी हाँ। अब 8 एलसीएम है तो यहाँ पे 2 2, क्योंकि 4 2 ज़र 8, तो ये होगा आपका 2/8 प्लस आएगा आपका 3/8, उसको डालेंगे ब्रैकेट में, विच इज़ व्हेन डिवाइडेड बाय 2। The answer will be 2 plus 3 is 5. What we get is 5/8, which is when divided by 2.
ठीक है। अब 5/8 डिवाइडेड बाई 2 एंड इफ़ वी वांट टू रिमूव द डिवीजन वाला साइन तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे और 2 का रेसिप्रोकल 1/2 लिख देंगे, यानी कि 5 1 ज़ा 5, 8 2 ज़ा 16। पहला तो आ गया 5/16। सेकेंड वाला जो है उसको भी डिकोड कर लेते हैं। सेकेंड बता रहा है 3/8 है, उसमें 1/2 ऐड करना है, फिर उसको आगे किससे डिवाइड करना है, सेम 2 से। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 एंड 8 दोनों भी एक टेबल में है, जी हाँ 2 के टेबल में। क्या 2 यहाँ पे मौजूद है, जी हाँ 2 मौजूद है। उनमें बड़ा कौन है, 8, तो एलसीएम क्या होगा 8। सही कहा आपने। अगर 8 एलसीएम है तो यहाँ पे 2 4 ज़ा 8 आएगा, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8, यानी कि ये कुछ हो जाएगा 3/8 प्लस 4/8, ठीक है। यह डिवाइड होगा 2 से। 3 + 4 = 7, तो ये आएगा 7/8 which is then divided by 2. Now if we want to remove the division wala sign, then very obviously what we have to do is we have to put the multiplication का sign और reciprocal करना पड़ेगा 2 का, that is 1/2. So this will be 7/16. So now we have obtained our two rational numbers. Those are 5/16 and 7/16. ये चीज़ को ध्यान में रखिए कि हमारे पास दो रैशनल नंबर्स आए हैं, और दो रैशनल नंबर्स कौन से हैं, 5/16 और 7/16। अगेन सेम केस ऑफ सिनेरियो, दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है, बट 5/16 और 7/16 के बीच में एक्चुअली में एक ही रैशनल नंबर प्रेजेंट है, दैट इज 6/16, बट हमें फाइंड आउट करने हैं 10। तो मैंने क्या कहा था आपको, 2 से मल्टीप्लाई करके देखो। अगर 2 से करूंगा तो यहाँ पे होगा 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे होगा 7 2 ज़ा 14। अब 10/16 और 14/16 में 3 ही पॉसिबल है, तो 2 तो नहीं करना पड़ेगा। 3 से देखते हैं, 5 3 ज़ा 15 एंड 7 3 ज़ा 21, और 21 और 15 में अगेन आपके पास कुछ 5-6 ही रैशनल नंबर्स आएंगे, तो 3 भी नहीं होगा। 4 से करके देखते हैं, 5 4 ज़ा 20 एंड 7 4 ज़ा 28, और 28 और 20 के बीच में अगेन हमारे पास 7 ही आगे, नहीं होगा। 5 से करके देखते हैं, 5 5 ज़ा 25 एंड 7 5 ज़ा 35, 35 और 25 के बीच में एक्चुअली में हमारे पास 9 आएंगे या 10 आएंगे, बट 6 से करके देखते हैं ताकि हमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे, यानी कि 5/16 इंटू 6/6, 7/16 इंटू 6/6, ठीक है। 6 5 ज़ा 30, 16 6 ज़ा 96, 7 6 ज़ा 42, 16 6 ज़ा यहाँ पे 6 है, 16 नहीं, 16 6 ज़ा 96। नाउ 30/96 एंड 42/96, इसके बीच में आराम से 10 रैशनल नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं, जो कि रहेंगे 31/96, 32/96, 33/96, 34/96, 35/96, 36/96, 37/96, 38/96, 39/96 एंड लास्ट इज 40/96। एक्चुअली में 2 और निकलेंगे आपके, 2 और नहीं, एक और निकलेगा आपका। अब ये 11 निकले, उसके बीच में आपको किसी भी 10 को बताना है, ताकि हमारे 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म आ जाएगा। ये पूरा टर्म वाज 5/16 और ये पूरा टर्म वाज 7/16, तो इन दोनों के बीच में ये कुछ रैशनल नंबर आपके ऑब्टेन हुए हैं। आज के पार्ट में यही रुकना पड़ेगा। जो भी पढ़ाया है बहुत वैल्यूएबल था। अगर आपको पसंद आता है ना जो वे में पढ़ाता हूँ, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा हर वीडियो में। हर बच्चों को, आपके साथ की जो फ्रेंड्स है, हर बच्चों को शेयर करिएगा। नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।